जनाब ये वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि हमला आवरों को उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। दूसरा जनाब, लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ क्या मामला पेश आया। फिर ये नाम स्पीकर को भिजवाए जाएंगे और लिहाजा वो अपोजिशन के लीडर मुंतखब हो जाएंगे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने हमला कर दिया। ये जनाब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया है। रूपोश हुए थे, यानी टीवी चैनल्स पर, टीवी स्क्रीन पर नहीं आ रहे थे। हमारे सामने जिंदा मिसाल पहले अभी हाल ही में एक वाक़या हुआ डोनट वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज के व्लॉग में हमने बात करनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जुडिशल कमीशन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को नाम भिजवा दिए गए हैं। उन नामों में किन किन के नाम शामिल हैं और किन किन के नहीं हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। और लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ क्या मामला पेश आया है वो मैं आपको बताऊँगा। और आखिर में 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से शेख रशीद ने क्या बयान दिया वो मैं आपको बताऊँगा। और लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के साथ जो वाक़या पेश आया है, इसके बाद मौजूदा हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या रद्द-ए-अमल दिया है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को जुडिशल कमीशन के लिए नाम भिजवा दिए गए हैं। और मज़े की बात यह है कि इन जो नाम भिजवाए गए हैं उनमें किसी वकील का नाम शामिल नहीं है। जनाब कौमी असम्बली से उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान और आमिर डोगर का नाम भिजवाया गया, जबकि सेनेट में से शिबली फराज, मोहसिन अजीज़ और ओन अब्बास का नाम भिजवाया गया। ये जनाब जुडिशल कमीशन में अपोजिशन का एक एक रुकन मुंतखब होता है। अब इमरान खान साहब इन तमाम नामों में से दो नाम फाइनल करेंगे, एक कौमी असम्बली के लिए और दूसरा सेनेट के लिए। फिर ये नाम स्पीकर को भिजवाए जाएंगे और लिहाजा वो अपोजिशन के लीडर मुंतखब हो जाएंगे। अब देखते ही है कि इमरान खान साहब किन का नाम फाइनल करते हैं। जो मुझे ये लगता है कि कौमी असम्बली से जनाब वो असद कैसर का नाम फाइनल करेंगे और सेनेट में जनाब शिबली फराज का। अब मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब इन दो लोगों का नाम फाइनल करेंगे, फिर वो स्पीकर को भेज जाएंगे और वो फिर जनाब उनके लीडर अपोजिशन के हो जाएंगे। दूसरा जनाब, लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ क्या मामला पेश आया। ये जो पाकिस्तान की हुकूमत है, यह तमाम सोशल मीडिया, तमाम टीवी चैनल्स पर ख़बर ये बनाई जा रही है कि जनाब साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने हमला कर दिया। अब मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि जो पाकिस्तान के गद्दार हैं, जो पाकिस्तानी से गद्दारी करके मुल्क के किसी भी कोने में चले जाएं, इनको पाकिस्तानी अवाम सुख का सांस नहीं लेने देगी। अभी हाल ही में हमारे सामने जिंदा मिसाल पहले अभी हाल ही में एक वाक़या हुआ डोनट वाला, वो भी आपके सामने है। और जब ये मुल्क से बाहर गएंगे, मैं कहता हूँ दुनिया के किसी कोने में क्यों ना ये चले जाएं, इनको पाकिस्तानी अवाम सुख का सांस नहीं लेने देगी। अब ये सारा मामला कुछ इस तरह हुआ है कि लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा मिडल टेंपल के बेंचेस बनाने की तकरीब में जनाब वो शिरकत करने के लिए वहाँ पहुँचे और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहले से ही एहतजाज कर रहे थे। उनको पता चल गया था कि चीफ जस्टिस यहाँ आ रहे हैं, तो उन्होंने लिहाजा जब चीफ जस्टिस जैसे ही काजी फायज़ ईसा वहाँ पहुँचते हैं तो जनाब कारकुनों की जानिब से नारेबाजी लगाई जाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी सफारतकार की जो गाड़ियाँ उनके शीशे तोड़ने की कोशिश की गई। लिहाजा खुदा बेहतर जानता है कि असल हुआ वहाँ क्या था। अब ये मैंने आपको जैसे पहले भी बात की है कि जो मुल्क से गद्दारी करके या जो भी जाते हैं बाहर, हम इन पाकिस्तानी अवाम ने तो जनरल बाजवा को नहीं बख्शा था, तो ये तो फिर भी चीफ जस्टिस था पाकिस्तान का, लिहाजा ये सारा मामला चलता रहेगा। उसके बाद जनाब मौजूदा हुकूमत ने काजी फायज़ ईसा के मामले पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मैं इस सारे मामले की शदीद मजम्मत करता हूँ जो भी सारा मामला हुआ है। और उन्होंने जनाब ये वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि उन हमला आवरों को, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हमला आवरों के इनकी शनाख्त की जाएगी। उन्होंने नादरा को ये पैगाम भिजवा दिया है कि जनाब फोटेजेस के ज़रिए इन हमला आवरों की निशानदही करें, इनकी शनाख्त करें और इनके पासपोर्ट ब्लॉक किए जाएँ, मनसूख किए जाएँ, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएँ। ये जनाब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ऊपर हमला करने वालों में जो जो लोग शामिल थे उन पर उनके जनाब शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होंगे, वीज़े मनसूख कर दिए जाएंगे। और तीसरा जनाब 26वीं और 27वीं तरमीम के हवाले से शेख रशीद साहब ने बड़ा बयान दे दिया है। अभी कोई 1-2 माह से शेख रशीद साहब रूपोश हुए थे, यानी टीवी चैनल्स पर, टीवी स्क्रीन पर नहीं आ रहे थे, लेकिन आज उन्होंने इन रावलपिंडी इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के सामने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनाब हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के ख्वाब देखने बंद कर दे। अब ये खबरें चल रही है कि जनाब
حکومت 27ویں آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے، جو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ عوام کو کہیں گے کہ جناب ہم 27ویں آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جناب اس ترمیم میں یہ جناب انہوں نے یہ پاس کروا دینا ہے کہ جو غلط خبریں پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف حکومت ایکشن لے گی، یعنی یہ اس طرح کا کوئی قانون پاس کروانے جا رہے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں، اگر 27ویں ترمیم کے نام پر اگر انہوں نے یہ کیا تو پاکستانی عوام ان کو پھر نہیں بخشے گی۔ پھر جناب انہوں نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف مولانا فضل الرحمان کال دیں گے تو ان کو لگ پتہ جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ ترمیم شین اور میم کے گلے پڑنے والی ہے، یہ جناب شیخ رشید صاحب نے بیان دیا ہے۔ اس کے ساتھ اب دے مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ۔